हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चल रहा होगा और आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपको भी इच्छा होगी कि जो अगला साल बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका अच्छा से अच्छा नंबर आए और अपने माता पिता का नाम आप रोशन करें। तो आप इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर अच्छा से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपको अच्छा नंबर लाने के लिए सबसे पहले आपको इन बातों पर ध्यान देना है कि आपको सभी सब्जेक्ट में के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं उसको आपको अच्छा से याद रखना है, अच्छा से पढ़ना है। जो मैथ का ऑब्जेक्टिव है उसको बना बना कर आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन और सभी विषय का जो ऑब्जेक्टिव है उसको आपको डेली याद करते रहना है। ठीक है, सभी चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो हमारे चैनल के साथ यदि नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपको अच्छा नंबर लाना है तो सबसे आपको ज़्यादा कमांड करना पड़ेगा किस पे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को। मान लीजिए ये आपका एक प्रकार से टेस्ट हो रहा है, आप अपनी कॉपी ले लीजिए और कलम ले दीजिए। जितने प्रश्न आपको आता है, जितने प्रश्न का उत्तर आपको आता है आप टिक लगाइएगा। यदि आपका सही होता है तो उसको काउंट करते जाइएगा, लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें पहला प्रश्न जो है उसको हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। देखिए पहला प्रश्न जो है इसमें कहा गया है दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत का जो हम लोग का दांत होता है सबसे ऊपरा परत जो होता है सफ़ेद कलर का होता है, जो चमकीला होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डेंटाइन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इनेमल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अस्थि और ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्राउन। तो इसका उत्तर तो आप अच्छा से जानते होंगे, क्योंकि आप 8 क्लास में भी पढ़े हैं और 9th क्लास में भी पढ़े हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनेमल हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही मजबूत होता है और दांतों की रक्षा करता है। यही यदि झड़ जाता है तो क्या होता है, दांतों में यदि हम लोग खट्टा पदार्थ खाते हैं तो दर्द होने लगता है, या गर्म पदार्थ को पीते हैं तो भी दर्द होने लगता है। ठीक है, पहला उत्तर बी है। पहला का क्या उत्तर है, बी है। आइए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा नंबर में दिया है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। ठीक है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अमाशय, ऑप्शन नंबर बी में दिया है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ग्रासनली और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बड़ी आंत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। जो मानव का आहार नाल होता है सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो छोटी आंत होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर में दिया है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस शब्द का, न्यूक्लियस जो शब्द है किसके द्वारा दी गई है। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा, किन के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए में रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी में रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी में पलाड और ऑप्शन नंबर डी में विरचार्ड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 4 नंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 4 नंबर में बोला गया है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। जो पौधा होता है वो अपने भोजन को किस रूप में जमा करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्टार्च और ऑप्शन नंबर डी में दिया है फैटी एसिड के रूप में। तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे जो पौधे होते हैं अपना भोजन कैसे स्टोर करके रखते हैं, जमा करते हैं, तो स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। स्टोर करके रखते हैं तो स्टार्च के रूप में। इसको ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे स्टोर करते हैं, तो स्टार्च के रूप में। स्टोर स्टार्च ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग अपना भोजन घर में इकट्ठा करके रखते हैं, उसी प्रकार से पौधे भी अपना भोजन रखते हैं। किसके रूप में रखते हैं, तो स्टार्च के रूप में रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। यानी पौधों की कोशिकाओं के बारे में और जंतुओं के कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो विज्ञान के रूप में ये क्या कहलाता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कोशिका विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी में दिया है साइटोजेनेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया है उत्तक विज्ञान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 5 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोशिका के बारे में पढ़ा जाता है तो कोशिका अध्ययन कहलाता है। ठीक है, माता पिता के लक्षणों के बारे में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। उत्तक के बारे में पढ़ा जाता है तो उत्तक विज्ञान कहलाता है।
ठीक है। तो कोशिका के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको कोशिका विज्ञान कहेंगे। ठीक है, आगे आइए। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? हमारे जो शरीर है इसमें पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है यकृत, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मुख गुहा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अमाशय, ऑप्शन नंबर डी में दिया है छोटी आंत। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे यकृत से पीत रस का स्रावित होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी आपके एग्जाम में एक ना एक बार पूछा गया है। देखिए, जो 4 नंबर है वो 2021 में पूछा गया था, 5 नंबर प्रश्न है 2021 में पूछा गया है, 6 नंबर प्रश्न 2019 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिया गया है सभी आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया प्रश्न है। तो ये सभी प्रश्न आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, 7 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? 7 नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है वसा का पाचन, यानी वसा जो हम लोग तैलीय पदार्थ खाते हैं उसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कि प्रोटीन का पाचन करता है, कि इनमें से सभी का पाचन करता है। तो 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये प्रोटीन का पाचन करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या करता है? ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम किसका कार्य करता है? तो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। आगे 8 नंबर देखते हैं। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख्य गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? ऑप्शन नंबर ए में प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी में कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी में वसा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड भी इसे कह सकते हैं। तो 8 का क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 8 का हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न में निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी किसे कहते हैं? तो सबसे पहले ये आपको समझ में आना चाहिए। स्वपोषी वैसा जीव या जंतु जो अपना भोजन, वैसा जीव जंतु या पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पे आश्रित नहीं रहता है, किसी दूसरे के सहारे नहीं रहता है, किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठा रहता है। इस प्रकार से हम लोग देखिए, हम लोग किस पे आश्रित रहते हैं? पेड़ पौधे पे आश्रित रहते हैं। जैसे साग के लिए हम लोग पेड़ पौधे पे आश्रित हैं, चावल के लिए क्या है? धान के पौधे पे आश्रित हैं, मांस मछली के लिए मुर्गा पे आश्रित हैं, खौंसी बकरी पे आश्रित है। तो हम लोग क्या हुए? हम लोग स्वपोषी नहीं हुए। हम अपने भोजन क्या कर रहे हैं? किसी दूसरे जीव से प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग क्या हुए? विषमपोषी कहलाएंगे। लेकिन वैसा जीव या पौधा जो अपना भोजन के लिए किसी पे भी आश्रित नहीं रहता है तो उसे स्वपोषी कहते हैं। तो देखिए, हरे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पे आश्रित नहीं रहते हैं, किसी के पास नहीं जाते अपना भोजन लाने के लिए, वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरे पौधे। मछली अपना भोजन के लिए जल में आश्रित रहती है, छोटे कीड़े मकोड़े पे। कीट जो होता है वो भी किसी पर आश्रित रहता है, साग सब्जी पे, यानी साग सब्जी जो पौधे होते हैं उसके पत्ता खा के अपना जीवन यापन करता है। अमीबा भी छोटे छोटे जीवों को खाता है, छोटे छोटे मतलब अपना भोजन ये करता है, किसी दूसरे पे आश्रित रहता है। लेकिन जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं करते हैं। ठीक है, स्वपोषी और विषमपोषी आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है? यदि कोई चीज़, कोई जीव या कोई पौधा स्वपोषी पोषण कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए? सबसे पहले पर्णहरित, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से सभी। तो इनमें से ये सभी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल जो होता है उसका भी होना जरूरी है, सूर्य का प्रकाश का भी होना जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना जरूरी है। इन सभी पदार्थों की मिलाकर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आइए 11 नंबर। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? ये तो सभी बच्चे बता सकते हैं। क्लोरोफिल ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है फाइटोक्रोम, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल के कारण जो होता है पौधे का रंग हरा होता है। 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग अब 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तंत्रिका, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मुख और ऑप्शन नंबर डी में दिया है स्पर्शक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 12 का? तो आप कहेंगे 12 का डी हो जाएगा, इसमें पाया जाता है स्पर्शक। चलिए आइए अब 13 नंबर को हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हम लोग को बताना है।
ऑप्शन नंबर ए में दिया है C2H5OH। ऑप्शन नंबर बी में है C6H6O6। ऑप्शन नंबर सी में दिया है C6H12O6 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है C6H6। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आप कहेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, C6H12O11। सॉरी O11 नहीं, O6, C6H12 और O6। आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए में शाकाहारी, ऑप्शन नंबर बी में अंतर्ग्रहण, ऑप्शन नंबर सी में सर्वाहारी और ऑप्शन नंबर डी में स्वपोषी। स्वपोषी तो होगा नहीं 14 का, तो देखिए आप बताइए 14 का क्या होगा? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्ग्रहण। वो अंतर्ग्रहण करता है, जो भोजन करता है क्या करता है? अंतर्ग्रहण कर लेता है। 15 का देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? कवकों में होती है कि जंतुओं में होती है कि हरे पौधों में होती है कि परजीवी में होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरे पौधे में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है? हरे पौधे में होती है। आइए अब 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में दिया गया है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ऑप्शन नंबर ए में स्पर्क द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में जीभ द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में कुटपाद द्वारा और ऑप्शन नंबर डी में मुंह द्वारा। तो 16 का क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा सी, कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। अमीबा जो होता है अपना भोजन क्या करता है? कुटपाद के द्वारा होता है। अमीबा का चित्र कैसे होता है? ऐसे कैसे भी बना दीजिएगा। ये हो गया अमीबा, मान लीजिए यहाँ पे भोजन है, तो ये क्या करेगा? अगले स्टेप में क्या करेगा? ये दोनों को क्या करेगा? सटा लेगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे भोजन था, अब ये ऐसे 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 करके आएगा, यहाँ से एकदम से ऐसे करके इसको अंदर ग्रहण कर लेता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी में ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी में लाइपेज और ऑप्शन नंबर डी में दिया है एमाइलेज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइपेज। चलिए अगला 18 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो एकदम लॉलीपॉप सा प्रश्न है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? देखते में आप आंसर इसका मार दीजिएगा, घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं 19 और 20। इस वीडियो में केवल 20 ही प्रश्न को हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में 20 से आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है? 20 से आगे हम लोग 21, 22, 23 इस सबको क्या करेंगे? हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए इसमें 19 नंबर हम लोग 18 तक कर चुके हैं। 19 नंबर में कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक जो होता है उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ऑप्शन नंबर में मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बी में समभोजी, ऑप्शन नंबर सी में स्वपोषी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो 19 का बताइए, 19 का क्या होगा? आप कहेंगे 19 का एक होगा मृतजीवी। जो कवक होता है मरे हुए जीव जंतुओं के शरीर पर उगता है और मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। कवक को आप जानते होंगे, देखिएगा जो जीव जंतु मर जाते हैं तो क्या होता है? उसके शरीर पे जो हम लोग देहात के बोलचाल में कहते हैं भुवरी कहते हैं, उसी को हम लोग इस किताबी भाषा में क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। वो मरे हुए जीव जंतुओं के शरीर पे उगता है। या नींबू सड़ता है ना, तो देखिएगा उस पर भी सफ़ेद सफ़ेद या हरा रंग का क्या होता है? उस पर उजला 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 सा दिखाई देता है। आगे देखिए 20 नंबर, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है कैसा होता है? क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है कि लवण युक्त होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? तो 20 का बताइए सही उत्तर क्या होगा? 20 का आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षारीय होता है। जो दंत मंजन होता है क्या होता है? वो क्षारीय होता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।